एक और बड़ी खबर अब उत्तर प्रदेश से आपको बताएंगे, जहां पर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एआईएमआईएम के संपर्क में बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं। पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कई सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन को झटका लग सकता है। अगर मायावती अलग से मैदान में उतरती है तो ये बड़ा झटका हो सकता है। तीसरे मोर्चे की तैयारी में है, क्योंकि अगर अलग से मैदान में उतरती है मायावती तो इससे इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बसपा और एआईएम का गठबंधन अगर होता है तो ये तीसरे मोर्चे में पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कई सीटों का खेल बिगाड़ सकती है। अगर आपको हम बात करें यूपी की, तो करीब 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित और मुस्लिम वोटर्स अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। और यही वजह बार बार कही जा रही है कि जो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं आईएनडीआईए गठबंधन के लिए काफी मुश्किलें बढ़ाता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर मायावती और ओवैसी की पार्टी एक साथ यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो इससे कई सीटों पर असर पड़ सकता है, और इसमें सहारनपुर की भी सीट शामिल है जहां पर मुस्लिम जो वोटर्स है वो 20% है। तो कुल मिलाकर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर एआईएमआईएम और बीएसपी अगर साथ चुनाव लड़ती है तो आईएनडीआईए का समीकरण बदलना, खेल बिगड़ना लगभग तय। जाहिर तौर पर देखिए, जो वोट बैंक है, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम वोट बैंक अगर यहाँ पर इन दोनों पार्टीज के साथ आने से जुड़ता है तो इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगेगा। और देखिए, ये दोनों पार्टीज ऐसी सिचुएशन में हैं कि अपना खेल बना नहीं सकती, लेकिन दूसरों का खेल बिगाड़ जरूर सकती हैं, दूसरों के गणित को जरूर इफेक्ट कर सकती हैं प्रिया। और इसका एक एड ऑन ये भी है पूजा कि जो आईएनडीआई गठबंधन है, खासतौर पर जो कांग्रेस है वो बसपा के लिए सॉफ्ट है। वो चाहती है कि बसपा भी इस अलायंस में आ जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर के कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। लेकिन अब तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी बहुत तेज हो चुकी है। मायावती भी नहीं आएंगे अखिलेश के साथ में, क्योंकि दोनों बुआ भतीजे की जोड़ी चल चुकी है जितनी, और उन्होंने कह दिया था बाकायदा कि पिछले चुनाव में हमारे तो वोट ट्रांसफर हो गए लेकिन उनके वोट ट्रांसफर नहीं हुए।